Topic is about the conservation of biodiversity. Biodiversity mean the living or variety of living organisms. इसी कंजर्वेशन का क्या मतलब है कि हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं हमारी किसी न किसी गलतियों की वजह से। कुछ हमारे एक्शंस ऐसे हैं, कुछ हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जिसकी वजह से कुछ स्पीशीज होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और हम जानते हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर हर ऑर्गेनिज्म दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, लिंक्ड है। एक की फूड दूसरा है, अगर एक खत्म हो जाएगा डेफिनेटली दूसरा अमाउंट में बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब ह्यूमंस खत्म हो जाते हैं जो प्लांट के ऊपर, अगर वो ईटिंग प्लांट ईटिंग है मतलब हेर्बिवोर्स हैं, अगर वो खत्म हो जाते हैं तो प्लांट्स अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, प्लांट्स दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। सेम केस है अगर एक हम देखते हैं समुद्र के अंदर मोलस्कस की, जो मोलस्कस जिन ऑर्गेनिज्म पे कंसिस्ट करता है, अगर मोलस्कस खत्म हो जाता है तो ऑर्गेनिज्म वो वाले स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे। और जो जिनको वो खाते थे वो तो खत्म हो चुके हैं, फिर वो उनको ज्यादा खाएंगे जो जो इनकी अपनी खुराक है। इस तरह से भी कुछ स्पीशीज जो होती है एक के ज्यादा होने से दूसरी खत्म या कम हो जाती है। इनको हमें दो तरह की कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, एक है एक्सटिंक्ट, एक है इंडेंजर्ड। एक्सटिंक्ट वो स्पीशीज है जो कि नियर, जो कि टोटली अब तक मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो जिंदा होगी। मतलब तकरीबन 50 साल तक अगर आपको कोई नहीं मिल रहा उसका ऑर्गेनिज्म उस लिविंग स्पीशी का, तो इसका मतलब है कि वो स्पीशी एक्सटिंक्ट हो चुकी हुई है। जैसा कि डायनासोर, मुझे आज तक कभी नहीं उसका पता क्या है, कोई था भी कि नहीं, लेकिन क्योंकि मुझे उसके फॉसिल्स मिले हैं जो ये डिस्क्राइब करते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स थे, इनको हम कहेंगे ये एक्सटिंक्ट और स्पीशी है। ऐसी स्पीशी जो मजीद इकोसिस्टम में नहीं रह रही है उसे हम कहेंगे एक्सटिंक्ट। अब कोई भी एक स्पीशी जो कि एक्सटिंक्ट हो जाती है वो स्टेबिलिटी उसकी इकोसिस्टम में तब मुश्किल हो जाती है जबकि उसका रहना, उसके लिए खुराक या उसके लिए एनवायरनमेंट अनस्टेबल हो जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास सेम केस में बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस होती जाती है। क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट वेराइटी का था वो खत्म हो गया है, तो डेफिनेटली डाइवर्सिटी तो खत्म हो गई ना, मतलब वेराइटी तो खत्म हो गई। डायनासोर होते तो आज हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वेराइटी होती। इसी वजह से बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। हम उसको कंजर्व कैसे कर रहे हैं, हम उसे बचा रहे हैं या हम उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एक्सटिंक्ट करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी डेफिनेटली रिड्यूस होगी, इनका डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स की अमाउंट, मतलब ये कि वैरायटी खत्म होती जा रही है, डायनासोर्स होते तो एक वैरायटी मजीद होती, आज वो नहीं है तो वैरायटी वो वाली कम हो गई, डाइवर्सिटी मेरे पास कम हो गई, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स की जिसमें डायनासोर आ जाता है, सैबर टूथेड कैट आ जाती है, डोडो आ जाता है, गोल्डन टोड आ गया है, स्पिनर टाइगर आ गया है, पैसेंजर पिजन आ गया है, ग्राउंड स्लोथ आ गया है, वुली मेमथ आ गया है। वो यही कहना चाह रहे हैं सारे कि हम लोग अगर होते तो आज कितनी मजीद वेराइटीज होती, लेकिन क्योंकि ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इनका लिविंग ऑर्गेनिज्म में कहीं नामो निशान नहीं है। अब तक 50 सालों से अब तक की किसी ने भी इनकी कोई स्पीशी नहीं देखी, इसीलिए इनको एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म में या एक्सटिंक्ट स्पीशी में हम लोगों ने ग्रुप कैटेगराइज कर दिया है। नेक्स्ट आती है हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीशीज। ऐसी स्पीशीज जो जिनके पास रिस्क है कि वो जल्द ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, मतलब ये कि जो खत्म होने वाली हैं, अभी खत्म हुई नहीं है लेकिन खतरा है। जैसे कि डॉल्फिन पाकिस्तान में सिर्फ 600 रह गई हैं लेकिन जल्द वो खत्म हो सकती हैं। बियर, टेडी बियर जिसे आप कहते हो, वरना ये होते बियर ही हैं, पोलर बियर या पोलर रीजन में जो रहते हैं वो खत्म होने वाले, नियर टू एक्सटिंक्ट है। जैसे कि ये टाइगर है, ये नियर टू एक्सटिंक्ट है। इन्हीं को हम कहते हैं, ये हमारे पास एक्सटिंक्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज।